Everyone, welcome to our live online classes. This is Praveen here. हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज सीरीज़ में आज हम पार्ट नंबर 8 करने वाले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ हम कर रहे हैं। और हिस्ट्री की बात करें, डीप हिस्ट्री फ्रॉम एनसीईआरटी, इसी सीरीज़ में हम 4 पार्ट उसके कर चुके हैं। दोनों ही हिस्ट्री प्लस जो भी हिमाचल रिलेटेड वीडियोस हैं वो इसी सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे। वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, या डायरेक्टली चैनल पे विजिट करके डिफरेंट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे कुल्लू से अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन नाम काफ़ी बार पूछा गया है कुलुत, और कई जगह एक पेपर में ऑप्शन में कुलुट भी लिखा हुआ था, कुलुत या कुलुट। स्थापना की बात करें तो 1963 में इसका गठन हुआ था। भाषाएं कुल्वी, सिराजी और सेंजी यहाँ पे बोली जाती है। लोकसभा सीट का नंबर 1 है। विधानसभा सीटें 4 यहाँ से हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो कुल्लू में ही इसका हेडक्वार्टर जिला मुख्यालय है। तहसीलें 4 हैं, कुल्लू, निरमंड, बंजार और मनाली। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो यहाँ से तीर्थन वैली का पूछा जाता है कि किस जिले में है। कनावर यहाँ पे है, कायस यहाँ पे है, मनाली, सैंज, तीर्थन और गोखन, ये मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। साथ में इसकी डेट भी दे के रखिए कि कब एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने घोषित किया गया था। ग्लेशियर की बात करें तो पार्वती ग्लेशियर कहाँ स्थित है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। पार्वती नदी को यहाँ से पानी मिलता है। दूधोन, ये जो है अलिनी नदी को पानी यहाँ से इस ग्लेशियर से मिलता है। पर्वत चोटियों की बात करें, पिन पार्वती पर्वत चोटी कुल्लू में आती है। इस चोटी को दियो टिब्बा के नाम से भी जाना जाता है। दियो टिब्बा कहाँ है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। माना जाता है कि यहाँ पे अर्जुन थे जो उन्होंने तपस्या की थी। खीर गंगा कहाँ स्थित है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये अब एक नेशनल पार्क बन चुका है खीर गंगा। इंदर किला की बात करें तो इंदर किला भी अब एक नेशनल पार्क बन चुका है, जो कि एक पर्वत चोटी हुआ करती थी। परांगला यहाँ पे है, श्रीखंड यहाँ पे है, सोलंग यहाँ पे है, और क्षितिधार है। क्षितिधार भी आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये पर्वत चोटियाँ या पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है। झीलों की बात करें तो यहाँ पे महाकाली झील, ब्यासकुंड झील, मानतलाई झील, ये पार्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है। भ्रिमु, यह रोहतांग दर्रे के पास है। सिरियोलसर झील, या जिसे सरवालसर झील कहते हैं, ये भी कुल्लू में है। और यहाँ पे आभी नामक चिड़िया, पूछा गया प्रश्न है, इस चिड़िया का नाम पूछा जाता है। आभी नामक चिड़िया पाई जाती है। दशहर झील, यह झील भी कुल्लू के मंडाली जगह पे स्थित है। पर्टिकुलर लोकेशन भी हो सकता है, पूछ ली जाए। बात करें चश्मे, खीर गंगा, मणिकर्ण के पास ये स्थान स्थित है। इसका पानी थोड़ा सफ़ेद रंग का होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, गंधक पाया जाता है। विशिष्ट झरना कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ब्यास के किनारे है, ये कुल्लू जिला में आता है। मणिकर्ण पार्वती नदी के किनारे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कसोल झरना, कैथल और बहना झरना, बहना झरना भी आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। ब्यास नदी के पास कैथल है और सतलुज के किनारे बहना झरना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स। दर्रों की बात करें तो कुल्लू से काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रे बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। कई बार तो डायरेक्टली ज़िले में ये दर्रा कौन से ज़िले में आता है, या फिर इस तरह से किन दो जगहों के बीच में है। चलिए, मानतलाई दर्रा जो है स्पीति को मणिकर्ण से जोड़ता है। हामटा दर्रा प्रीवियस ईयर, मोस्टली सारे ही वैसे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं यहाँ से। ये कुल्लू और स्पीति के बीच में स्थित है। मनाली, ये बड़ा बंगाल और मनाली को जोड़ता है। दुलाची दर्रा, जिसे कंडी दर्रा के नाम से भी जानते हैं, कुल्लू और मनाली को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौल इन दोनों को जोड़ता है। पिन पार्वती दर्रा यहाँ पे है। जलोरी दर्रा यहाँ पे है। भ्रिंगतुंग दर्रा यहाँ पे है, ये रोहतांग दर्रे का ही पुराना नाम है। फैगची दर्रा और साच उमगा दर्रा भी यहाँ पे स्थित है। साच उमगा दर्रा भी कुल्लू और लाहौल स्पीति को यह जोड़ता है। नदियों की बात करें, सतलुज नदी शिमला के पास कुल्लू के एक सीमा बनाती है। पार्वती नदी ब्यास की एक सहायक नदी है। पार्वती भुंतर के पास ब्यास में मिल जाती है। मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर जिसे हडिम्बा देवी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। हडिम्बा माता का मंदिर वैसे तो मनाली में स्थित है, कुल्लू जिले में आता है। किस शैली में बना हुआ है, पगौड़ा शैली में बना हुआ, पूछा गया प्रश्न है। और ये मंदिर बहादुर सिंह राजा ने बनवाया था। बिजली महादेव, ये मंदिर कुल्लू में स्थित है, और यहाँ पर माखन की जो है वो शिवलिंग मनाई जाती है।
बजौरा मंदिर ये एक शिव मंदिर है, कुल्लू में स्थित है। जामलू ये कुल्लू के मलाना में स्थित है। वी नो दैट कि मलाना एक कुल्लू का ऐसा स्थान है जहाँ विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कहाँ पे है, मलाना कुल्लू में। और जामलू देवता का संबंध जो है इस जगह से है। जामलू देवता परशुराम के क्या लगते थे, इस तरह से क्वेश्चन आता है, मतलब उनके बीच में क्या संबंध है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो पिता थे उनके। मन्नू मंदिर यहाँ पे है। रघुनाथ जी का मंदिर यहाँ पे है। रघुनाथ जी का मंदिर जो है वो जगत सिंह ने बनवाया था। कुल्लू के बहुत ही प्रसिद्ध राजा जगत सिंह थे। कपिल मुनि मंदिर यहाँ पे है। ये मंदिर जो है मान सिंह ने बनाया था। अगला है मेले और त्यौहार। फागली मेला यहाँ पे लगता है, फागुन माह में ये मेला लगता है। भुंडा उत्सव बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। इसका संबंध, एक तो ये पूछा था संबंध किसके साथ है, परशुराम से है, और ये 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा मेला है 12 वर्षों में एक बार लगता है। दशहरे के मेले से प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौन से मैदान में लगता है, ढालपुर मैदान में, ढालपुर मैदान में। और हिमाचल प्रदेश का सिर्फ कांगड़ा बैजनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे दशहरा जो है वो नहीं बनाया जाता है। बूढ़ी दीपावली, बूढ़ी दीपावली कुल्लू के निरमंड में मनाई जाती है। पर्टिकुलर निरमंड स्थान आपसे पूछा गया है पेपर में। बूढ़ी दीपावली या बूढ़ी दिवाली इसे कहते हैं। पीपल जातर या जात्रा, शाड़ी जात्रा, शहरी यात्रा यहाँ पे होती है। डोंगरी मेला भी यहाँ पे लगता है। डोंगरी मेला से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। ये मेला हडिम्बा मंदिर में लगता है। माता जो ये मेला जो है वो हडिम्बा माता की याद में मनाया जाता है। भड़ोली मेला भी इम्पॉर्टेंट है। ये मेला परशुराम की याद में, दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं किसकी याद में कौन सा मेला है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाओं से। तो अब मलाना परियोजना, तो नाम आपको रिलेट करेंगे कुल्लू से है, तो कुल्लू ज़िले में ये होंगी। और ये मलाना खड्ड पे बनी हुई है। मलाना 2 परियोजना जो है ये ब्यास नदी पर बनी हुई है। लारजी परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई ये परियोजना है। और पार्वती परियोजना ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, नोट कर लीजिए। इस तरह के अलग से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीट हुए हैं आपके क्वेश्चन पेपर्स में, उनको देखते हैं। पूछा गया क्वेश्चन, अर्जुन गुफा कहाँ पे स्थित है, कुल्लू में स्थित है। कुल्लू का जो नाम है वो कुल्लू शब्द से पड़ा है। नेहरू कुंड नगर कुल्लू के नगर में स्थित है। सैंज घाटी में कैसे अवशेष मिले हैं, पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। सैंज घाटी में मन्नू का मंदिर है। कौन सी घाटी में, सैंज घाटी में। अब यहाँ पे अंगोरा फार्म है जो कि किसके लिए फेमस है, आपका खरगोश के लिए फेमस है। मोहल में, कुल्लू के मोहल में। कुल्लू घाटी की जो मिट्टी है वो कैसी होती है, रेतीली और चिकनी होती है। कुल्लू घाटी को मनोरम घाटी और देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। रूपा घाटी, रूपा घाटी में चांदी जे कॉर्बेट ने खोजा था, मतलब इस घाटी में चांदी की खोज किसने करी थी। एक प्रश्न मैं आपको बताती हूँ, ऐसी कौन सी हिमाचल प्रदेश की नदी है जिसमें सोना पाया गया, सोना पाया जाता है, इस तरह से प्रश्न, तो वो है चिनाब आंसर। ठीक है, ये मैं कल परसों लास्ट वीक आई थिंक पढ़ रही थी बुक, ये न्यूज़पेपर में इसके बारे में आया था। अगला क्वेश्चन है, जामनू देवता जो थे जगदम्बिनी को कहा जाता है और परशुराम के पिता है। ठीक है, तो दूसरा नाम भी याद रखें। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हिमालयन नेशनल पार्क है। देखो एक नेशनल पार्क कुल्लू में कौन कौन से, मैंने एक तो हिमालयन नेशनल पार्क तो आपको पता है बहुत पुराना है। उसके बाद आपका जो है इंद्र किला और खीर गंगा को भी जो है वो एज ए नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। वी नो दैट कि अब इन टोटल 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में आते हैं, पहले ये 3 थे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इसे हम बोलते हैं, और 1984 में ये बना था और 2004 में यूनेस्को की सूची में इसे डाल दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सन आप ज़रूर याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में सबसे ज़्यादा खरगोश पाए जाते हैं। ठीक है, और ट्राउट मछली जो है ये भी कुल्लू से संबंधित है और यहाँ पे इसका प्रजनन केंद्र भी है कटराई जगह पे। आधुनिक कुल्लू का निर्माण किसने करा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भृगुमणि पाल ने किया था कुल्लू का निर्माण। ठीक है, कुल्लू बनाया किसने था। अब कुछ बुक रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू और लाहौल स्पीति, ये किसने लिखी थी, APF हरकोट। ठीक है, टीबी है लास्ट में यहाँ पे। कुल्लू देश की कहानी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लाल चंद्र पार्थी ने लिखी थी। मनु महाराज का जो
5 छत का मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ? पगोड़ा शैली में। जो आपका हडिम्बा देवी टेम्पल है वो भी इसी शैली में बना हुआ है। घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। घटोत्कच भीम और माता हडिम्बा के पुत्र हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। औरंगजेब ने जगत सिंह को क्या उपाधि दी थी? किंग ऑफ कुल्लू, किंग ऑफ कुल्लू। इन एडिशन टू दैट और भी थोड़े से हमारे प्रश्न हैं जो कि हिस्ट्री, कुल्लू की हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ। अब तहसीलें दो आप याद रखेंगे, एक तो निर्मण और एक अन्नी, ठीक है। निर्मण और अन्नी ये तहसीलों के नाम पहले ये कहाँ आते थे? कुल्लू जिले से रिलेटेड है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो रघुनाथ जी की मूर्ति थी अयोध्या से लाई गई थी, एक तो आपको याद रखना है कहाँ से लाई गई थी? अयोध्या से लाई गई थी कुल्लू, और उसे कौन लेके आया था? ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप नोट कर लेंगे उसको दामोदर दास लेके आया था। कब? 1651 में। डेट भी पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुल्लू के जो राजा थे उन्हें एक उपाधि दी गई थी, मतलब पाल, ठीक है, ब्रिंगमणि पाल, इस तरह से है ना। तत्तापानी जगह कहाँ है? कुल्लू में संबंधित है। एक प्राचीन पुस्तक जिसके अंदर कुल्लू के बारे में मिलता है, तो एक प्राचीन जो हमारे पुस्तकें हैं, 2-3 पुस्तकें हैं, आप नोट कर लेंगे, उन सभी में वर्णन मिलता है कुल्लू का। जैसे कि विष्णु पुराण है, पुराणों में इसका वर्णन देखा गया है। रामायण के अंदर भी वर्णन है, और ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। और एक और बुक है बाह्य संहिता। ये 3 पुस्तकें आपको याद रखनी है। परशुराम कोठी किस गांव में है? कुल्लू के किस गांव में है? निर्मण इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में ठाकुरों का दमन करने वाले कौन से राजा थे? ठाकुरों का दमन करने वाले राजा थे बहादुर सिंह राजा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में जो कुल्लू शहर है वो किस वजीरी के अंदर आता है? वजीरी के अंदर आता है, किस? तो परोल इसका आंसर है, परोल। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू जिले के किस स्थान पर सती स्मारक है? सती स्मारक कुल्लू में किस स्थान पे है? आंसर है नग्गर जगह पे। कुल्लू के निर्मण से कौन से ऋषि जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो परशुराम का संबंध जो है इस जगह से है। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू के कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने राजधानी जगत सुख से नगर जो थी स्थानांतरित कर दी थी? जगत सुख से कहाँ? नगर जगह पे स्थानांतरण राजधानी का किसने करा? तो विशुद्ध पाल नाम है राजा का। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू की राजधानी नगर किस राजा ने बनाई थी? नगर राजधानी किस राजा ने बनाई थी? तो ये बनाई थी राजेंद्र पाल ने। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में कुल्लू का मुख्यालय हेडक्वार्टर किसे माना जाता था? जगत सुख, ठीक है, जगत सुख जगह को। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू के जो बहुत प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है, वो शक्तिशाली राजा किसे माना जाता था? जगत सिंह। पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। कुल्लू रियासत के संस्थापक कौन थे? तो वही है ब्रिंगमणि पाल। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। भीम के पुत्र का नाम? घटोत्कच, हम बता चुके हैं। कुल्लू के पाल राजाओं ने सिखों को कब हराया था? 1820 में। कुल्लू के पाल राजाओं ने कब हराया था सिखों को? तो ये कुछ हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम पार्ट नंबर 8 इसका कंप्लीट कर रहे हैं। अगला हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है जो पार्ट नंबर 9 रहने वाला है। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपका पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेके कोई आपकी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।